हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस में हूँ सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे न्यूटन यानी आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। इस नियम से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उस प्रकार के हम डाउट क्लियर करेंगे और इसमें पूछे हुए क्वेश्चन किस प्रकार से हैं वो भी हम देखेंगे और ये नियम क्या बताता है और क्या नहीं बताता उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम इस नियम के बारे में न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी पे जो ब्रह्मांड में जो कण होते हैं तो दो कणों के बीच में जो बल लगता है वह आकर्षण का बल लगता है और उससे ग्रेविटी नियम दिया। तो फिर क्या हुआ, प्राचीन काल में जो गणितज्ञ थे, कौन? ब्रह्मगुप्त, उन्होंने क्या ये तो बता दिया कि पृथ्वी पर सूर्य और जो पृथ्वी पर जो भी कण होते हैं जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है अपनी केंद्र की ओर, वो क्यों करती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। लेकिन इनका साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं दे पाया तो उसने आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, इन्होंने उन्हें गणितीय रूप में सिद्ध कर दिया। इसलिए हम क्या सदैव इस प्रकार से पढ़ते हैं न्यूटन के नियम। अब न्यूटन का नियम है जो कि पहले देखते हैं 1686 में न्यूटन ने बता दिया कि ये होता है। फिर क्या प्राचीन काल में क्या हुआ, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ था, इन्होंने क्या पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में तो बता चुका था लेकिन गणितीय रूप में नहीं बताया। फिर क्या सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था इसके बारे में, है ना, बताया था। लेकिन प्राचीन काल में इन्होंने यह तो बता दी कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है ना, कोई वस्तु को या पिंड को, लेकिन इन्होंने गणितीय रूप नहीं दिया। फिर जैसे जैसे रिसर्च हुआ, आइजैक न्यूटन इन्होंने जैसे जैसे अपने आप पे इंप्रूव किया, अपने आप पे काम किया तो इसका फॉर्मूला दे दिया, यानी गणितीय रूप में सिद्ध किया, गणितीय रूप में सिद्ध कर दिया। अब सिद्ध कर दिया तो हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि न्यूटन, आपको यह पूछेगा गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की, तो वहाँ न्यूटन नहीं देगा, वहाँ ये पूरा नाम देगा आइजैक न्यूटन, क्योंकि वो अलग अलग नाम देगा तो ये न्यूटन डायरेक्ट 2-3 और भी प्रकार के हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अब ये गणितीय रूप किस प्रकार से दिया, इन्होंने कहा मान लो m1, ये पिंड m1 है, m1 और पिंड m2 और इनके बीच की दूरी r ले ली हमने, क्या ले ली? r, ठीक है दोस्तों। तो इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F कितना लगेगा ये इन्होंने बता दिया। तो इन्होंने पहला कथन क्या दिया कि दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल, यानी दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल क्या होता है, लगने वाले बल के समानुपाती होता है। दूसरा क्या कहा कि दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रम होते हैं। ये दोनों कथन दिए। आप इसको ये मैथमेटिकली अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो बना के, और कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने क्या, दोनों ही समीकरण को हम मिलाएंगे तो एक नियतांक मिलेगा हमें, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। वो नियतांक इसको समानुपाती को हटा देगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, F इक्वल टू m1 m2 टू r², ये आ गया। अब इस समानुपाती नियतांक को उठाएंगे तो g आएगा, तो F इक्वल टू g m1 m2 और r²। तो फाइनल फॉर्मूला ये आ जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण के नियम कहते हैं गणितीय रूप में, है ना। अब क्या हुआ, इतना आपने नोट कर लिया। अब g क्या, g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल दे या कांस्टेंट बोल दो, इंग्लिश में चाहिए,
है ना, ये हो गया। अब इसका मान क्या होगा? अब पहले तो इसका क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे, सातवें गुरुत्व नियतांक का मात्रक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेगा, इसका मात्रक पूछ सकता है आपको। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। अब इससे जी का इसका मात्रक क्या होता है, बल। गति के नियम पढ़ते हैं तो इसमें बल का मात्रक न्यूटन। क्यों न्यूटन ने तो बल के बारे में बताया था। तो ये जी ऐसा का ऐसा हुआ है। द्रव्यमान को हम SI प्रति में क्या किलोग्राम में लिखते हैं, तो केजी। 2 है तो स्क्वायर लग गया। दूरी को किस में नापते हैं, SI प्रति में, मीटर में, तो हम यहाँ मीटर काम में लेंगे, मीटर स्क्वायर। किलोग्राम, ठीक है। अब हमने क्या, इसका जी का मात्रक चाहिए, तब जी का मात्रक निकालेंगे। ये क्या होगा, न्यूटन। ये इधर आएगा गुणा मीटर स्क्वायर, और ये क्या नीचे चल जाएगा, तो किलोग्राम। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, न्यूटन एन से लिखते हैं, मीटर को एम स्क्वायर और इसको के जी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या जी का क्या आ गया, मान आ गया। अब जी का जो गणितीय मान होता है हम निकालते हैं, वो कितना होता है, जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, है ना, माइनस में आएगी 10⁻11, और ये मात्रक लगा हुआ रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ये इसका मात्रक आएगा। अब हमने इतनी तो बात कर ली दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछा हुआ क्वेश्चन, देखना इसके नाम से ही उस क्वेश्चन का आंसर आएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आया था एग्जाम में कि गुरुत्वाकर्षण का नियम की प्रकृति सदैव होती है, की प्रकृति सदैव होती है ना, कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की प्रकृति सदैव होती है ना। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था A B C D, ठीक है। प्रतिकर्षण, आकर्षण A और B या नन ऑफ, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो इसमें कि गुरुत्वाकर्षण आकर्षण आ रहे हैं, इसमें हमें ये भी देखते हैं कि इसमें आकर्षण लगता है, प्रतिकर्षण नहीं लगता है पिंडों के बीच में। तो इसका ऑप्शन था ये आकर्षण प्रकृति का होता है, सदैव ही, सदा ही आकर्षण ही आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षण नहीं करता वस्तु को, है ना। तो ये आकर्षण का नियम है। अब एक क्वेश्चन ये था, ये पूछा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दुगना होती है, तो सूर्य तथा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की वास्तविक दूरी, है ना। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की वास्तविक दूरी को दुगना कर दिया जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा।
क्वेश्चन ये था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में मान लो ये आपकी ये क्या सफ़ेद वाली पृथ्वी है, ये इस मार्कर को इसको सूर्य मान लो। अगर मान लो ये दूरी है और अगर इसको मैं दुगना कर दूं, इतना कर दूं, तो फिर इसके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल पूछेगा। तो पहले हम देखते हैं, पहले कंडीशन लगाते हैं वास्तविक स्थिति पर, ठीक है, यानी वर्तमान प्रेजेंट पे Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 पृथ्वी का द्रव्यमान ले लेना, m2 किसी का इस सूर्य का ले लेना, है ना। ये तो है वास्तविक। अब जो दूरी है r, इसको 2r कर दिया, दूरी को r से 2r कर दिया। ये है बाद में की बात, यानी दुगना। यानी क्वेश्चन का आता है पृथ्वी तथा सूर्य की वास्तविक दूरी। यहाँ तक क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी ही है, ठीक है। अब को दुगना कर दिया जाए, यानी वास्तविक दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो दुगना कर दूँ तो ये f1 हो गया, या f2 हो गया, ठीक है। अब क्या Gm1 m2 यहाँ दुगना है तो 2r स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कर दूँ दोस्तों f2 इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन ये क्या होगा 4r स्क्वायर, ठीक है। f2 ये क्या बन गया इतना Gm1 m2 और r स्क्वायर। ये क्या है f1, तो यहाँ f1 लिख दूँ मैं, f1 अपॉन 4, ठीक है, f1 अपॉन 4। यह वर्तमान था और ये प्रेजेंट में है, बाद में का है ना, करने के बाद में, यानी वर्तमान का चौथा भाग हो जाता है ना। तो इसमें क्या लिखोगे आप, सूर्य तथा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का चौथा भाग हो जाता है ना। इस लाइन को भी आपको रटना नहीं। ये थी आपका गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसके कारण हम देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये भी देखेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या देखें, गुरुत्वीय पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण G, इसकी बात करेंगे। इसकी मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी r है। मान लो ये अर्थ, इसका द्रव्यमान m ले लिया, वस्तु है ना, उसका द्रव्यमान m ले लिया है ना, और पृथ्वी के इनके दोनों के बीच की दूरी r ही है, ठीक है, r ही है। तो इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया, F इक्वल टू m ई m अपॉन r स्क्वायर, या g आ जाएगा, ये हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे F बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है, भार कितना हो गया, F इक्वल टू mg, ये समीकरण 2, ये 1, इनको दोनों को बराबर कर लेंगे हम। तो बराबर कर लेंगे तो mg इक्वल टू Gme m इक्वल टू r स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, तो G इक्वल टू G, ये गुरुत्व सावत्रिक नियतांक है, तो m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यह फॉर्मूला आता है। इसमें द्रव्यमान पृथ्वी का, ये क्या, ये सारा निश्चित है, G गुरुत्वीय त्वरण। हम क्या लिखते हैं नोट्स में, ये लिखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पे कभी भी निर्भर नहीं करता, अगर जो माध्यम क्या हो, निर्वात हो, यानी किसी प्रकार का विरोध नहीं हो, यानी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम यानी कितने भी भार की वो समान रूप से नीचे गिरती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट
क्लास में अध्ययन करेंगे, जो कि आपको इस प्रकार से देखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हमको क्वेश्चन समझना है वो भी हम देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।